हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिफर्स फ्रॉम मेटेलिक कंडक्शन फ्रॉम द फैक्ट दैट इन द फॉर्मर। ओके बच्चों, कह रहे हैं जो देखो कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि करंट को कैरी करना। ओके बच्चों, अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंडक्टर। ओके, कंडक्टर कौन हो सकते हैं बच्चों? ये जो आपके मतलब टाइप ऑफ कंडक्टर है, मतलब जो कंडक्टिंग स्पीशीज है वो आपकी इलेक्ट्रॉन है या आयंस है, ये दो टाइप के होते हैं। अगर आयंस है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, या कंडक्शन को बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम उसको बोलते हैं मेटेलिक कंडक्शन। ओके बच्चों, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई करंट के फ्लो को रोकना। ओके बच्चों, बाधा उत्पन्न करना उसके फ्लो में, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, रेजिस्टेंस के लिए जनरल फॉर्मूला क्या लेते हैं हम? आर इक्वल टू रो एल बाई ए। रो होती है रेजिस्टिविटी, एल क्या होती है बच्चों? एल होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एक तरह से, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में बात करें तो एल होता है बच्चों ये डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और ए होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों, सो रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, वो डिपेंड करती है उस पर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी बच्चों। ओके, तो पूछ रहा है कि बच्चों कैसे डिफर करेगी दैट इन दी फॉर्मर, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की वो प्रॉपर्टी रहेगी जिसमें डिफर करेगी। अब देखो क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना बच्चों, क्या होगा? इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो अगर मेटेलिक कंडक्टर के लिए बात करें ना तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है? एम एल ए एन टाउ ई स्क्वायर, इसके इक्वल होती है बच्चों। अब इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें जो टाउ होता है ना ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है बच्चों? ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे ना बच्चों तो रिलैक्सेशन टाइम होता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के जो टकराना है ना बच्चों उसके बीच में जो टाइम लगता है ना उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी बच्चों, जिसके कारण देखो अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। सो मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो रेजिस्टेंस क्या करती है? इंक्रीज करती है। वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों? रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। यहाँ पर क्या है बच्चों? कंडक्शन दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आयंस, ओके बच्चों, और दूसरा उन आयंस की मोबिलिटी। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना बच्चों, एक तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ती है, और अगर आपका सपोज करो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों ऐसे करके जो कि पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है। ओके बच्चों, सो यहाँ पर ए ये जो कह रहा है कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये बात ना गलत है बच्चों, क्योंकि ये मेटेलिक के केस में होता है, लेकिन हमें किसके कंटेक्स्ट में बताना है? फॉरवर्ड मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के कंटेक्स्ट में हमें आंसर देना है। फिर कह रहा है रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। ओके बच्चों, कांस्टेंट नहीं रहती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।